साल एक और जो क्लैरिटी आई वो ये थी, जो ये हेडिंग लिखी हुई है, हिंदुस्तान का अफगान तालिबान का दहशतगर्दाना नेक्सस। मुख्तलिफ तरीकों से आई, लेकिन इसकी एक बड़ी वाज़ेह मिसाल मिली आपको अक्टूबर के अवाइल में, कि जब आप कि यहां पे उनके साथ झड़पें हो रही थी, जिसमें आपने दहशतगर्दों को, टीटीपी को, फितना ख्वारिज को हिट किया और उन्होंने पाकिस्तान पे किया। उससे पहले उनका ये जो सो कॉल्ड वजीर खारजा है इस कब्जा ग्रुप का, ये किधर था? ये जरा क्लिप देखें, ये मंजर ही काफी बताते हैं कि ये नेक्सस क्या है। देखिएगा जरा, ये एक ही आगे पीछे दिन है कि कौन कहां बैठा हुआ है, बुत परस्तों के साथ वहां बैठा हुआ है हिंदुस्तानियों के साथ। तो वो जरा याद करें, वो जो ख्वारिज की निशानियां अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के लिए छोड़ी, उनको भी जरा याद करें और ये मनाजर देखें। इनके पिछले तो जो से हैं वो तो ये बुत गिराने गए थे, ये उनके नीचे तस्वीरें खिंचवाने के लिए आए। ये है इनकी औकात, ये है इनकी असलियत। ये जो जर के गुलाम है, जिन्होंने लबादा पहना हुआ है इस्लाम का, जो ख्वारिजों के सबसे बड़े सरपरस्त हैं। जी, एक और क्लैरिटी जो है इसी गठजोड़ की, जो हिंदुस्तान की और अफगान तालिबान की इन ख्वारिज के दरमियान जो है, वो हिंदुस्तान का सोशल मीडिया और अफगानिस्तान का सोशल मीडिया भी दे रहा है, उनका मीडिया भी दे रहा है कि हम ऐसे हैं, बिल्कुल इकट्ठे हैं। क्योंकि इनका इस्लाम ये कहता है कि इनके साथ जाके लंबे लेट जाओ, इनके पैरों में पड़ जाओ हिंदुस्तानियों के। ये है इनका इस्लाम। ये सुनिएगा जरा, देखिएगा। India coming closer to Taliban. My enemy's enemy is my friend. समझ रहे This is हैं? real रोकिएगा, politics. वो रोकिएगा जरा। क्या कह रहा है वो हिंदुस्तान में बैठ के? वो हिंदुस्तानी क्या कह रहा है कि रियल पॉलिटिक्स ये है कि एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड। तो ये गठजोड़ जो है वो तो खुल्लम खुल्ला कह रहे। आगे सुनिएगा, ये सारे रॉ के अकाउंट हैं, किस तरह वो चला। सुनिए, भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा ही होगा। इस साल भारत के साथ अफगानिस्तान भी पाकिस्तान को मिलकर फोड़ेगा, ये भी आज आपको बता दें। रोकिएगा जरा, ये भाईजान हिंदुस्तानी मीडिया पे आके कह रहे हैं कि ये जो 2026 है, इसमें भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पे हमला करेंगे। आ जाओ, तुम दोनों का शौक पूरा कर देते। और तू टीवी पे ना बैठी हो, तू भी साथ आई। यही वीडियो चलाएंगे उस वक्त, तुम लोग आओ जरा और बताएंगे तुम दोनों का असर क्या किया हमने। बट दिस शोज द नेक्सस, दिस शोज द मेंटेलिटी, बिकॉज दे आर टॉकिंग दिस ताकि इसकी हवा बनाए, ज़हनसाजी करें, अफगानिस्तान में भी, काबुल में भी, दिल्ली में भी। आगे चलिएगा। वो दुनिया भी देख रही है कि कैसा राष्ट्र हित का समर्थन कर रहा हूं। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। रोकिएगा जरा, आप इसको देख के हंस क्यों रहे हैं? ये उनका इंटेलेक्चुअल है भाई, इंटेलेक्चुअल कहलाता है। ठीक है ना, आगे चलिए। ये नया हीरो मिल गया अफगानिस्तान को, एक नया अवतार मिल गया इनको। अब इसको पूजेंगे बैठ के, ये तालिबान जो अफगान तालिबान है। तो इसमें एक बंदा है फजल अफगान करके, उसने तो ओपनली बोल रहा है कि मोदी जी आप हथियार कब भेज रहे हो, हम लोग इनको इधर एंगेज करके रखेंगे, आप उधर से पीओके ले लो। ख्वाहिशात सुने इनके, ख्यालात सुने, ख्वाब सुने इनके।
तो ये गठजोड़ जो है तालिबान का, अफगान तालिबान का, ख्वारिज का, हिंदुस्तान का, कैसा नज़र आ गया। कैसे वो कहते हैं ना, कैसे कैसे पर्दा नशीन नंगे हुए हैं, सब खुल के सामने आ गए इस साल 2025 में कि हम तो जी जिहाद लड़ रहे हैं। ये जिहाद है तुम्हारा, करें ना डिफेंड इस जिहाद को। जो इधर भी जो अफगानिस्तान की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं और यहाँ पे बैठ के जो सा तकरीरें करते हैं, ज़रा इस जिहाद की ज़रा मुझे किसी तरह बता दें कि ये जो है ये जायज़ है, इसका कोई इस्लाम से ताल्लुक है जी। अच्छा, ये मैं आपको बताया था कि इसकी ना कुछ और पर्दा नशीन भी सामने आए हैं इस साल में, और वो हैं जो कि बारीक वारदाती हैं। बारीक वारदात वो है कि वो कहीं पे जमहूरियत का, कहीं पे वो इंसानी हकूक के राइट्स का पर्दा लेके दहशतगर्दी के कोई फ़रोग देते। ये इसके लिए मैंने कई एग्जाम्पल हैं। एक केस स्टडी इस साल की निकाली है। ये प्रोफेसर साहब थे, बुटम यूनिवर्सिटी के हैं, डॉक्टर उस्मान काजी। इनको जो सा है ये दहशतगर्दों की फितना की सहूलत कारी करते हुए पकड़े गए पूरे सबूत के साथ। एंड ही केम एंड ही एक्नॉलेज कि जी मैंने ये काम किया था। अब जब वो पकड़े गए तो आप ये देखिएगा कि उसके हक में बोल कौन रहा है, वो जो बारीक वारदात, जरा देखिएगा। ये सुसाइड बॉम्बर है जिसने कराई चलाए, जिसने सुसाइड बॉम्बिंग करवाई ट्रेन स्टेशन पे, जस्ट दर्जनों लोग मारे गए। 18 ग्रेड का लेक्चरर था और मेरी जो इसके सर पे खून है बच्चों का, सिविलियंस का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का, क्योंकि इसने सहूलत करी ली थी। तो जो पहला काम उन लोगों ने बताया था, कोई एक रीजनल कमांडर था, वो आया था, जख्मी हुआ था लड़ाई में, कलात में, तो इलाज के लिए यहाँ आया था, तो उसको मैंने जगह दिया था, फिर वो बाद में चला गया था। के बाद ये भी हुआ था कि मुझे डॉक्टर एबतान ने अलवल किया था, उसने यही कहा था कि बंदा है उसको अपने पास जगह देना है। तो 2 रात मैंने उसको अपने पास जगह दिया। वाकई के एक दिन पहले मैंने हवाले किया था, दूसरे दिन वो यहाँ रेलवे में सुसाइड बॉम्बिंग में जो है पट गया था। और अब ये मुल्क से बाहर हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में भी कुछ लोग बैठ के जो उसकी हक में ट्वीटें कर रहे हैं। कौन है जी? ये बैठे हुए हैं, ये तस्वीरें देख लें, ये कहाँ के बाहर यूरोप में बैठे हुए हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया पूरा हिंदुस्तान का बयानिया कि जी ये देखें जी, एक प्रोफेसर को, एक इंटेलेक्चुअल को, एक पढ़े लिखे आदमी को पकड़ लिया। इनफोर्स डिसअपीयरेंस ऑफ एकेडमिक, और एकेडमिक बता रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं। ये 3 तस्वीरें दायरे देख रहे हैं जो इनके हक में बोल रहे हैं। एक BYC वाली, एक ये जो नॉर्वे में बैठा है, एक और बैठा हुआ है। इनको तकलीफ हो रही है कि ये क्यों पकड़ लिया इनको। तो ये भी इस साल जब आप एक्ट करते हैं, आप इनको पकड़ते हैं और इनको, इनके जुराइम को सामने लाते हैं, तो इनको ही मजबूरन जो सा है ये पर्दा नशीन जो पीछे छुपे ये वारदाती है, जो बारीक वारदाती है, इन्हें भी सामने आना पड़ता है। ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट कहलाती हैं अपने आप को। किसकी इनके ह्यूमन राइट्स हैं? इस सुसाइड बॉम्बर को जो बिठाया घर में, जो उनको फैसिलिटेट करता है, उसके ह्यूमन राइट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, क्योंकि बाहर से डोरियां चलती हैं इन सबकी। तो ये क्लैरिटी भी जो है इस लैंडमार्क कॉन्सिक्वेंशियल ईयर में पाकिस्तानी अवाम को, नेशन को, रियासत को हासिल हो रही। अगली क्लैरिटी जो सी है, दैट इज जो मैंने कहा था, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द पाकिस्तान स्टांस ऑन टेररिज्म। किस तरीके से जो आप और हम एक अरसे से कह रहे थे कि ये अफगानिस्तान जो सा दहशतगर्दी की गढ़ बन गया है, यही है यहां से सारी दहशतगर्दी, अब वो पूरी दुनिया कैसे कह रही है, सुनिएगा जरा और देखिएगा। Security and has been the source of much friction between Pakistan. ईरान ने रिकॉर्ड नंबर में इनको भेजना शुरू किया, क्योंकि वो भी उनकी असलियत को पहचान रहा है। ये यूरोप से भी जा रहे हैं, वो भी निकाल रहे हैं। उन्होंने भी जो इकट्ठे किए तो कह रहे हैं निकालो, निकलो इधर से। BLA को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो मजीद ब्रिगेड है उसको। Counter-terrorism dialogue that was established. At this dialogue in Islamabad, the United States and Pakistan reaffirmed their shared commitment to combating terrorism in all its forms and manifestations. During this latest round of the talks in Islamabad, the United States and Pakistan discussed ways to enhance cooperation to counter terrorist threat.